जय भोलेनाथ। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा पुराने समय से लेकर पुराने और अब तक जो चले आ रहे हैं, तो ऐसे कोई पुराने रीति रिवाज ऐसे कुछ चलाए हैं कि जिससे हमारे जो है सभी रिश्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, सभी में जो है मेल बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे। उसके लिए ऋषि मुनियों में जैसे जगह जगह पर कहीं पर मेले लगते हैं, जैसे बैसाखी का मेला हो गया, अलग अलग प्रकार से कोई ना कोई दशहरे का हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे मेल ऐसे आयोजन करे हुए थे कि जिससे क्या होता है कि कहीं दूर दराज रहने वाले अपने रिश्तेदार, अपने कोई बहन बेटी कोई दूर ब्याही हुई है, तो ऐसे मेलों में आकर के वो जो है मन का मेल मिलाते थे, प्रेम भाव बढ़ता था, मिलते थे, दुख सुख करते थे, है ना। तो वो तब से जो है ये चीजें चली आ रही हैं। तो ये प्रथाएं जो हैं हमारे पूर्वजों ने चलाई हुई है। इसी क्रम में एक सघन की प्रक्रिया होती थी। जब घर में कोई पूजा पाठ, कोई घर में शुभ कार्य होता था, तो उसमें एक सगन देने की प्रक्रिया बनाई थी, जिससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो उनको एक मदद के तौर पर सभी जने जो है, जितने भी जिनको भी इनवाइट किया हुआ रहता है, बुलाया हुआ रहता है, तो वो अपनी तरफ से सामर्थ्यानुसार देते थे। लेकिन बदलते समय के साथ आजकल क्या हो गया, सगन तो देते हैं लेकिन सघन नहीं देते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जैसे पूरी करते हैं। अब वो फॉर्मेलिटी क्या है? उस फॉर्मेलिटी से जो है रिश्तों में एकता नहीं बनी रहती है, परिवारों में एकता नहीं बनी रहती है। तो उसकी एकता को बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक प्रथा चलाई थी कि जब भी सगन दिया जाए तो वो कैसे देना चाहिए। आजकल के टाइम में पैसा तो बढ़ रहा है, पैसा तो बहुत बढ़ रहा है, मतलब शून्य बढ़ते जा रहे हैं। 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, हर गिनती में शून्य जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो परिवारों का मेल है, जो परस्पर प्रेम है, जो एकता है, वो छूटती जा रही है। बड़े पैसे वाले होते हैं कई लोग, छोटों को सुना होगा कि उनके पास तो बहुत पैसा हो गया, छोटे गरीबों को कौन पूछता है। तो जो छोटे परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो रिश्तेदार जो हैं छूटते जाते हैं। वो ना छूटे, सब के सब प्रेम से रहें, सब एकता में बंधे रहे, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाया था। वो फॉर्मूला अभी भी चलता है कि हर सगन में, अब आजकल तो लोग बोलते हैं ओ कोई बात नहीं, 100 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, 500 रुपये दे दो। वो तो सिर्फ 500 गया, 500 के पीछे दो शून्य लगे, तो वो रिश्ता जो है शून्य हो गया, वो मृत हो गया। उसमें जो है प्रेम नहीं उमड़ा, क्योंकि वो तरंग नहीं उमड़ी जो उमड़नी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो है दोनों के दिलों में जो है प्रेम हो, रिश्तेदारी बनी रही, एकता बनी रही। तो वो जोड़ने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया कि हर सगन के पीछे 1 रुपया देने का विधान बताया। 11 रुपया, 101 रुपया, 1001 रुपया, 1 रुपया जरूर लगाया। वो एक ही है जो एकता बनाए रखता है। बाकी 1500 जो भी दिया वो तो डेड हो गया। उसको जागृत करने के लिए अगर हमने 1001 रुपया दिया, तो वो 1000 को जीवित रखने के लिए वो 1 रुपया काफी होता है। और उस 1 रुपये के जो प्रभाव है, वो रिश्तों को जो है जोड़ के रखता है। इसीलिए इसका नाम सगन बोला गया। सघन मतलब, स मतलब अपने, घन मेल मिला, कि जो रिश्ते डेड हो चुके हैं, उन रिश्तों में जब जोर से प्रहार होगा, तो उनमें जो है प्रेम की भावना के लहरें उमड़ेंगी, और वो लहरें एहसास कराएंगी कि ये मेरे अपने हैं। गरीब हो, छोटा हो, कोई भी हो, तो वो लहरों से जो है मन में एक प्रेम उमड़ता है, कि जो इंसान को एहसास होता है कि हमारे छोटे, चाहे कम पैसे वाले हैं, लेकिन रिश्तेदार अपने हैं। तो वो सघन, वो जोड़, वो जो प्रेम जोड़ना, परिवार जोड़ने का प्रथा जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझ करके चलाई थी। ऐसे बहुत प्रथाएं हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा चलती आ रही हैं, पर समय के अनुसार जो है हम उनको
ओल्ड फैशन, पुराने रीति रिवाज कह करके टाल देते हैं। लेकिन अगर उनकी गहराइयों में जाया जाए, उनको ढंग से सोच विचार कराया जाए, क्योंकि अब वो बुजुर्ग भी बहुत कम रहे जो इन बातों को जो है ढंग से समझाएं। आपका तो जो सोशल मीडिया का ज्ञान प्राप्त हुआ उसी पे चलते हैं। लेकिन जो बुजुर्गों के फॉर्मूले हैं, बुजुर्गों की जो कहावतें हैं, बुजुर्गों के जो बनाए हुए नियम हैं, वो बहुत काम के हैं। अगर उनको ढंग से सोच लिया जाए, ढंग से उन पे मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो वो बहुत काम के होते हैं। तो इसलिए जो है कि जो बुजुर्गों के रीति रिवाज हैं, उनको झुठलाना नहीं चाहिए, उन पे गौर ज़रूर करना चाहिए। जय बोलेनाथ।